महाराज हिज होलीनेस वैष्णव महाराज सुबह बताए थे भक्ति अनुग्रह भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज सुबह आपको बताए थे। क्या बताए थे? हैं? गोवर्धन भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। वो कहानी आपको सुबह बताया गया तो मैं से सुना कि भागवत में जैसे वर्णन है भगवान के गोवर्धन धारण की लीला, तो सुबह सुने थे, आप लोग श्रवण किए थे। और जैसे मैं कहा हमारे गुरु महाराज से काल सुबह आप सुनेंगे माधवेंद्रपुरी का, कैसे गोपाल जी प्रकट होकर उनको दूध पिलाए और उस कहानी गोवर्धन ने उस काल आप श्रवण करेंगे। लेकिन आज हम भगवान के विशेष रूप में जो भक्त वात्सल्यता भगवान के अपनी कृपा से अपने भक्तों को संरक्षण पर कहते, जैसे गीता में कहते कि अनन्य चिंतयन्तो मांग जे जना पर्युपासते तेसांग नित्य भियुक्तानां जोग खेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते कि जो अनन्य चित्त होकर मेरी शरण में आता है तो उसके जोग और उस जोग अर्थात उसकी जो कुछ पास में है उसको भी मैं सुरक्षा प्रदान करता हूं। खेम जो कुछ भविष्य में प्राप्ति करने की भी इच्छा है उसको भी मैं पूर्ण, भविष्य में जो कुछ कामना है उसकी इच्छा है उस इच्छा को भी मैं पूर्ति कर देता हूं। कितने लोग इसमें विश्वास है? विश्वास है सबको है भगवान की। भगवान कहते कि जो मेरी शरण में आता है अनन्य चित्त होकर मैं इसको इसको सदा सुरक्षा प्रदान करता हूं और साथ साथ उसकी जो कुछ भी प्राप्ति की इच्छा है, प्राप्ति का अर्थ नहीं कि आपको लाखों रुपया प्राप्त, मैंने आपको करोड़पति बनने की इच्छा, भगवान इसको पूर्ण करेंगे। हैं? क्या पूर्ण करेंगे? आपकी भक्ति की सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप जैसे उनके चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाओगे, उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करोगे, उसी को भगवान ने प्रदान करते हैं। यदि कोई भगवान को पूजा करता है, भगवान की शरण में आता है और उनको कुछ भौतिक चीज मांगता है, भगवान क्या कहते? देते? देते कि नहीं? देते हैं ना? नहीं देते हैं। क्या उदाहरण है? वो बोल रहे थे, वो माता जी बोल रहे देते, क्या है? आपको विश्वास है? भौतिक चीज भी देते, भक्ति भी देते हैं। कि भागवत के प्रारंभ से कहा गया कि अकाम सर्वकाम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुष पराम। आपके मन में भौतिक इच्छा है, कोई प्रकार की इच्छा नहीं, अकाम माने किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं हो, केवल भगवान को प्रसन्न करने की, शुद्ध भक्ति करने की इच्छा है। सर्व काम, सभी प्रकार की इच्छा है, धन जन कविता सुंदरी, कोई भी इच्छा है, सुख संपत्ति घरे आवे दुख मिटे, भगवान इसको भी देते हैं। अकाम सर्व काम और मुख्य काम जो किसको साजुज्य मुक्ति व अन्य प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करने की इच्छा है, सारूप्य सामीप्य सालोक्य षष्टि आदि है। भगवान यदि भी आपके मन में ऐसे इच्छा भी है, सुखदेव गोस्वामी कहते फिर भी दूसरे के पास मत जाओ। अकाम सर्व काम मुख्य काम उदारधि, क्या करना फिर? तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुष पराम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। हैं? लेकिन भगवान जब भी किसको प्रकृति में कृपा करते हैं, कहते कि तदहंग अनुगृह्णामि हरिष्ये, जजहंग अनुगृह्णामि हरिष्ये तदहंग। हैं? आमा भजे विषय मागे ये तो बड़ा मूर्ख। भगवान कहते कि मुझे मेरी पूजन करता है, मेरी शरण में आया है, लेकिन मुझे मांगता क्या है? विषय मांगता है, इंद्रिय तृप्ति के साधन मांगता है, इसलिए मूर्ख है। आमा भजे विषय मागे ये तो बड़ा मूर्ख, मूर्ख है। अमृत छाड़ी विष मांगे ये तो बड़ा मूर्ख। अमृत छोड़कर मेरे चरण की शुद्ध प्रेम भक्ति को छोड़कर वो क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है, विषय मांग रहा है, तो इसलिए मूर्ख है। लेकिन आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के न दीव सो चरणामृत दिया विषय भुलाइयो। भगवान कहते कि ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख, क्या करना, इसकी हित क्या है इसको पता ही नहीं है। तो ये मूर्ख मांग रहा है कि मेरे सेवा करके मुझे विषय मांग रहा है, विष मांग रहा है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया,
जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। कौन कहा? महान भक्ति संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने कहते हैं विफल में ऐसे। भगवान कहते कि ऐसे ही मनुष्य जीवन तुमको दिया, ऐसे ही विषय भोग के लिए नहीं है, इसलिए तुमको ये मनुष्य शरीर में रहकर क्या करना चाहिए? मेरी भक्ति करना चाहिए। इसलिए वो कहते कि मूर्ख मुझे मांग रहा है विषय। अब मैं तो विज्ञ हूं, इसका सारा हिस्ट्री मेरे पास पड़ा हुआ है, कई जन्म जन्मांतर की कहानी, इसका सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। तो आम तो विज्ञ, मैं तो सबको जानता हूं, अब मैं ये मूर्ख को क्यों दूंगा विषय सुख? सो चरणामृत दिया विषय भुलाई बो। कैसे मेरे चरण में आएगा? मेरे चरणामृत को आस्वादन करने में जो आनंद है उसको कैसे ये प्राप्त करेगा? वो मैं उसी की चिंतन करता हूं है? लेकिन जो भी भगवान की भक्ति करता है, ध्रुव महाराज ने भक्ति किया है, चाहे भौतिक इच्छा के साथ भी भगवान के शरण में आए ध्रुव महाराज, लेकिन जो भक्ति में सब जो प्रकृति में सिद्धि की प्राप्त कर लेते गुरु के कारण से, नारद मुनि की कृपा से, ध्रुव महाराज को इसीलिए कृपा मिल गया क्योंकि नारद मुनि ने चाहते थे कि इनको भगवान प्राप्त हो जाए। जब ध्रुव महाराज को तपस्या में रखकर तपस्या करने के लिए निर्देशन देकर, मंत्र देकर, सीधे नारद मुनि आए कहा महाराज उत्तनपाद के पास। उत्तनपाद पुत्र की खोकर रो रहे थे, दुखी थे। तुम कहीं चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र पहले से भगवान को साक्षात दर्शन करके ही घर में पधारे का रिकॉर्ड रखेगा, पूरा मनुष्य इतिहास में वो रिकॉर्ड सृष्टि करेगा। भगवान को जो दर्शन करेंगे ये पहले से वरदान दे दिए थे। कौन? नारद मुनि। ये नहीं कि ध्रुव की तपस्या में भगवान प्रकट हो गए, ये उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आशीर्वाद था किसकी? नारद मुनि चाहते थे कि ध्रुव को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए हैं? भगवान ने अपने भक्त के वचन को नहीं टालते। हम इसी प्रकार जो प्रयास करते हैं, हमारा केवल प्रयास है, लेकिन प्रयास के साथ साथ जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होती है, हम भगवान की चरणारविंद में कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इधर पधारे हैं विशेष रूप में किसके आशीर्वाद से? श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, तथा हमारे जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की इच्छा था कि गोपाल जी को दर्शन करना है, तो उनका नाम भी, उनके नाम में क्या है? गोपाल। गोपाल घर के भी उनके माता पिता भी नाम रखे और प्रभुपाद जी भी वही नाम रखे। प्रभुपाद जी नाम चेंज नहीं किया, बोले अच्छा नाम है। इसलिए महाराज की इच्छा था कि गोपाल के दर्शन करना। बहुत दिन से मैं माधवेंद्रपुरी की कथा उनको बड़ा प्रिय है, तो कहीं देखो कि आप कई लेक्चर सुनोगे, लेक्चर बोलते तो माधव वो जरूर वो उसको बोलेंगे, किसको? माधवेंद्रपुरी की कथा, और गोपाल की बड़ा प्रिय है। तो गोपाल के दर्शन करने की उनकी बहुत इच्छा हुई, तो गोपाल ने इच्छा पूर्ण की है, और उनके माध्यम से हम सभी आ गए इधर हैं। क्योंकि महाराज की इच्छा हुआ कि गोपाल जी के दर्शन करने के, तो वो एक शुद्ध भक्त की जो इच्छा होता तो सारे हम सभी उनके पीछे पीछे आ गए हैं, हम उनके पीछे पीछे चले हैं। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, তোমার সকতি আছে, আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই तब पाछे पाछे। अरे कृष्ण उनके शुद्ध भक्त के होते हैं, हमारे बात हमारे लिए तो शुद्ध भक्त के होते हैं। कृष्ण उनके शुद्ध भक्त की संपत्ति है, वो चाहेंगे किसको कृष्ण दे सकते। जो किसी शुद्ध भक्त के कृष्ण की दर्शन की इच्छा, कृष्ण दर्शन लालसा, किसकी क्या लालसा? कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा जब कि शुद्ध भक्त के मन में आ जाता है तो भगवान नहीं रह पाते उनका है। लेकिन जो शुद्ध भक्त आते तो उनके पीछे हम सभी, उनकी जो उन्हें सब उनके पीछे चलते हैं। इसलिए आप केवल महाराज की इच्छा हुई गोपाल को दर्शन करने के लिए, इसलिए हम भी पीछे पीछे चले, हम भी दर्शन जानते कृष्ण उनकी संपत्ति है, तो उनकी जो इच्छा तो हम भी उनके पीछे पीछे आकर गोपाल के पास पहुंच गए हैं। इसलिए भगवान जब ये अपने शुद्ध भक्त को उद्धार करते हैं, इनके जितनी को आश्रय देके रखे हैं, ये सभी को भी वो उद्धार करते हैं।
इसलिए हमारे पास योग्यता नहीं है, लेकिन योग्यता इनकी है, वो कृष्ण की है। कृष्ण उनका तो, लेकिन हम कंगाल की तरफ उनके पीछे जो पीछा मार्गानुसरण करते हैं, तो हमें भी भगवान कृपा करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने कहे कि एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी, प्रभुपाद आप कैसे बोल रहे कि ऐसे बड़ा डांट से बोल रहे कि 16 माला जपा करके हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, ये कैसा संभव है? चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा कि कितने नाम जपना पड़ेगा? लाखपति। महाप्रभु ने कहा कि लाखपति बिना मैं किसी के हाथ से पानी भी नहीं पीता हूं, लाखपति के हाथ से कुछ खाता हूं, भोजन करता हूं, उसको देखता हूं, उससे बातचीत करता हूं, कुछ खाता हूं, पीता हूं, जो कुछ। सब भक्त लोग बोले भाई लाखपति कहां से है? तो महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर सिखाया, जो गोस्वामी ने कहा कि लाखपति का अर्थ ये धन का लाखपति नहीं है, किसका? नाम के, जो लाखों नाम जपा करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो लाखों नाम लेता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो पाश्चात्य जगत में गए, लोगों को कहे कितने जपा करने के लिए? 64 माला। उनकी गुरु भी वही बताए थे, भक्ति डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बताया था प्रभुपाद जी को। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताए थे कि 64 माला प्रभुपाद जी 64 माला करते थे, वृंदावन में रहते थे, और सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक उनकी चांटिंग आवर, सुबह उठकर स्नान करी बस माला लेकर चलते थे। 6 गोस्वामी के मंदिर भ्रमण करते थे, जपा करते करते पूरे 12 बजे तक जो माला पूरा होता था, फिर आकर अपने 3 टायर वाला टिफिन बैठा देते थे। 25 मिनट में बॉयल हो जाता था, 5 मिनट छूंक लगा दिए, 1 घंटे के अंदर प्रभुपाद जी ने कुकिंग करके खा पी के बर्तन धो के सब रख देते थे। लेकिन जब ये तो कहने आपको कैसे 16 माला? आपके महाप्रभु ने कहे 64 माला, और आपके गुरु महाराज ने भी बोला कौन कितना? 64 माला। आपने 16 माला कैसे बोल दिया? प्रभुपाद जी ने फिर देखी उनकी तरफ है, क्योंकि प्रभुपाद तो प्रथम पहले तक बोले थे कि कितना 64 माला, फिर कहे कि 32 माला। मैंने 64 माला तो स्टेट मना कर दिया, बोले ये नहीं होगा, 8 घंटा जब कैसे होगा? 8 घंटे बैठ के माला लेके फिरना संभव? कितने लोगों को संभव है 64 माला करना बैठ के? हाथ उठा, कितने लोग लाखों नाम लेने के लिए तैयार हो? 64 माला पक्का? कोई है? 64 माला अभी कर रहे हैं डेली? देखो एक माता जी निकली है, क्या नाम है? शुभांगी देवी दासी है। माता जी ने बोले कि वो 64 माला जप कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग में, इतने पूरा लोगों में है। लेकिन प्रभुपाद ने कही 64 माला नहीं, 16 माला कैसे? अकाल में वो जूहू में क्लास दे रहे होते, प्रभुपाद कहते क्वालिटी बढ़ा है कि क्वांटिटी बढ़ा है? कोई बोलता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हमारे बात चलते रहा एकदम स्पीड। क्या बोला? लेकिन उसका उद्देश्य क्या? मैं 16वां कैसे कंप्लीट करूंगा, क्या पहुंचूंगा 64? तो क्वालिटी कुछ नहीं, मैंने उच्चारण सही से नहीं करेगा, ठीक से नहीं सुनेगा, तो क्या लाभ है? लेकिन यदि कोई ठीक से जपा करता है और इसको सुनता भी है, क्वालिटी है, तो फिर प्रभुपाद ने कहे कि देखो आप क्या सोच रहे मैं आपको चीटिंग कर रहा हूं? डू यू थिंक आई एम चीटिंग? प्रभुपाद जी की आंख से अश्रु टपक गया, बोले डू यू थिंक आई एम चीटिंग? अरे महाप्रभु का स्टैंडर्ड महाप्रभु के पास है, महाप्रभु के आश्रय करके छोटा हरिदास था, थोड़ा सा मिस्टेक किया तो क्या हुआ? साइड हो गया, महाप्रभु साइड कर दी। काला कृष्णदास, काला कृष्णदास का नाम सुने? गौरांग महाप्रभु के पार्षद में एक भक्त था, उसके नाम था काला कृष्णदास। ब्रह्मचारी था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो दक्षिण भारत के गस्त में महाप्रभु ने जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप एक सेवक साथ में लेके जाओ, सन्यासी हो, आपका दंड नहीं, आपका क्या कोई वस्त्र मैंने कमंडलू सब धारण करने के लिए, और आपको भिक्षा मांग के कुकिंग करके तो कोई खिलाएगा ना। और ये काला कृष्णदास जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नित्यानंद, लेकिन वो महाप्रभु की डायरेक्ट शरण में नहीं था। किसकी शरण में था? नित्यानंद की शरण में। और दक्षिण भारत भ्रमण करते करते पहुंचा, और उधर देखा कि भट्टाहारी लोग ने, तांत्रिक लोग ने, गृहस्थ सन्यासी थे। सो गृहस्थ सन्यासी क्या समझ रहे?
गृहस्थ सन्यासी क्या होता है? हैं? वो जो पति है वो भी लाल कपड़ा पहनती है और पत्नी भी, दोनों गेरुआ वस्त्र पहनते, सन्यासी और सन्यासिनी हैं? लेकिन काम तो सब उल्टा होता है, लेकिन वस्त्र एकदम बैरागी वस्त्र दोनों पहनते हैं। तो वो लोग रहते, लेकिन तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, सब कुछ जानते जाए, कला जादू सब जानते थे। ये काला कृष्ण बेचारा माधुकरी करके लाके कुकिंग करी खिलाता था महाप्रभु को, और माधुकरी करते करते जा रहा तो काला उनके बस्ती में फंस गया, चला गया। जाके इसको देखे, कहे कि अरे तू तो बड़ा यंग लड़का है? चेहरा तो तुम्हारी बड़ी अच्छा है, तूने ये बेकार ये सन्यासी के साथ क्यों बेकार बर्बाद कर रहा है समय है? आनंद लूट ये दाड़ा। तो इसको एक लड़की दिखा दी, सुंदर लड़की है, और लड़की भी थोड़ा एक्सपर्ट था, उसको ट्रेंड अप था ना, वो भी काला दास की तरफ, काला कृष्ण की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, हंस दिया। आओ क्या करे, हंसी दिया तो ना, तिरछी नजर में थोड़ा देखे हंस दिया, बस गया है? और कहा कि ठीक है, और देखे जो मकान दिख रहा है ना, अच्छा बिल्डिंग, ये तुम्हारी ये लड़की के साथ शादी और ये मकान मिलेगा तुझे, और कुछ बैंक बैलेंस भी, कुछ पैसा भी दिया जाएगा। और तुम क्या करता है? सन्यासी छोड़ इसको, इधर आ जा। और गया, सोया था मैंने रात में तो गया माधुकरी करके, उस दिन तो खिलाया था महाप्रभु, लेकिन रात को और सो नहीं पाया है। रात में सोया था, वही तो लड़की का मुख दिखाई नहीं पड़ने लगा। रे उठी, भाग के आ गया, किसको छोड़ के? गौरांग महाप्रभु को छोड़ के भाग के आ गया भट्टाहारी लोग के पास। भट्टाहारी लोग ने आके वो लड़की के साथ फिर रहने वाला चला गया उनके घर में, बस लड़की के साथ। लेकिन सुबह जबरा गौरांग महाप्रभु उठे, उठ के पता लगा, जब तो सर्वज्ञ थे, पता लग गया उनको तो है कि ये गया वही। तो सीधे महाप्रभु ने आए, आके भट्टारी लोगों को कह के, देखो तुम लोग भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी, तुम भी गौरी वस्त्र सब पहनते हो, और तुम्हारे पास तो सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास में एक ही सेवक, वो फिर मेरा भी नहीं है, दूसरा आदमी ने मुझे दिया था। मेरा आदमी होता तो मैं यही छोड़ के जाता था। ऐसे कितने लोग को छोड़ दिया जो मेरे अंडर इसका कोई चिंता नहीं मुझे, मेरा आदमी डायरेक्ट मेरे पास है, कुछ गड़बड़ी करता मैं इसको त्याग देता, उसमें कोई मेरे को डर नहीं है। लेकिन है दूसरे का, किसका? दूसरे का है ना, इसलिए मेरा ड्यूटी है, ये मुझे दिया तो इसको लेके फिर उसके पास में छोड़ना है, नहीं तो यही छोड़ देता है इसको, आप लोग मुझे वापस कर दो। तो वो कहे तो वो लोग सब अस्त्र शस्त्र उठाए और फेंका मारने के लिए, किसको? गौरांग महाप्रभु मारने के लिए फेंके तो अस्त्र शस्त्र से उल्टी की जाएगी उन्हीं के शरीर में, उन्हीं का शरीर में लगा ना, वो सब खेत में खेत भागे, सब डर के, बोले कि यार आम से तो ज्यादा काला जादू ये जानता है कौन? बोले ये सादा ज्यादा जानता है। सब डर के भय से भाग गए, सब छोड़ छोड़ी घर पर है। तो भी भाग्य तो रह गया कौन? और महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु गए और शिखा पकड़ के उसकी खींच की। तो शिखा किस लिए रखना, समझ रहे हैं? महाप्रभु ने शिखा पकड़ के उसको खींच के लेके आए हैं। बोला तू रो रहा था काला कृष्ण, जोर जोर से रो रहा था कि सो तो भागे, वो अकेला छोड़ के इसको पकड़ के लेके आए। बोले कि आज मेरा आदमी होता ना, तुझे यहीं छोड़ देता, यहीं छोड़ त्याग की जाता है, तू दूसरे का, इसलिए तुझे लेके जाना पड़ेगा पूरी तक है। शिखा को पकड़ के खींच के लेके आए हैं। सही भृत्य धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि सही भृत्य धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण, सही प्रभु धन्य जे न छाड़े निज जन। महाप्रभु ने काला कृष्ण को पकड़ पकड़ के लाए पुरी तक। जगन्नाथपुरी में पहुंचकर नित्यानंद प्रभु सब आगे स्वागत हो गया बहुत है, सब पहुंच गए, सब भक्त लोग ने महाप्रभु को जाके अलारनाथ से वहां तक आते, वहां पहुंचते ही सब भक्त लोग जाके वहां से शुरुआत करके कीर्तन करते करते महाप्रभु को लेके आए। और आए, पहुंच गए, और नित्यानंद प्रभु तो भी थे, कहे कि निताय हैं, इसको दिया था मुझे, किसको? ये दिया था ना तुम्हारे से, मुझे दिया था ना, बोला था बहुत अच्छा नष्टिक ब्रह्मचारी है और आपकी मेरा सेवा बहुत अच्छा करेगा, कहा कि मुझे दिया था। लेकिन दक्षिण भारत में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ये हैं धन और किसका लोभ में, स्त्री और धन के लोभ में भाग गया, मुझे छोड़ के चला गया था तांत्रिक लोग के पास, वो हटारिक लोग के पास भाग गया था। अरे तेरे आदमी था इसलिए मैं शिखा पकड़ के खिंच खिंच के यहां तक लेके आया, नहीं तो मैं वहीं उसको भागा, मेरा आदमी होता छोड़ देता वहीं। और रो रहा था कौन? काला कृष्ण समझ गया गौरांग महाप्रभु ने मुझे
त्याग दिए, मुझे क्या होगा, मेरी गति। बहुत रो रहा था। फिर नित्यानंद प्रभु ने इसको सांत्वना दी, बोले चिंता मत करो, ठीक है ठीक है, जाओ चिंता मत जाओ। कहाँ? नवद्वीप में जाओ, नामहट्ट में लग जाओ। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। नदिया श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण नाम जीवे दया सर्वधर्म सार। कृष्ण नाम जीवे दया सर्वधर्म सार। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। तो नित्यानंद प्रभु ने काला कृष्ण को भेज दिया, कहा? जाओ नामहट्ट प्रचार करो, घर घर में जाओ, सबको प्रचार में लग गया है? तो काला कृष्ण कैसे बच गया? किस लिए बच गया? यदि वो छोटा हरिदास की तरफ डायरेक्ट गौरांग महाप्रभु शरण में होता, क्या होता उसकी हालत है? इसलिए भक्तों का भगवान कहते कि जो मेरी कहता कि मेरा भक्त है और प्रकृति में मेरे भक्त, जो आपने को ऐसे परिचय देता कि मैं आपकी भक्तों की भक्तों की भक्तों की भक्तों की भक्तों की भक्त हूं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते 10,000 टाइम रिड्यूस्ड। कृष्ण की दास है, दासों की दासों की दासों की दासों की। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। जो ऐसे अभिमान करता है वही बच जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो, मैं तुम चीटिंग कर रहा हूं। अर्थात जब भगवान ने प्रभुपाद जी को अपने शरण में रखे हैं और वो जितने कुछ शरण में रखे हैं उनको भी वो त्याग नहीं सकते हैं। यदि त्यागेंगे चलो वो कह दे ऐसे हम त्याग दिया, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी को पकड़ के रखे हैं तो प्रभुपाद जी के पीछे सब जाएंगे। कहां जाएंगे? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती अच्छे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई। कितने लोग को विश्वास है जो प्रभुपाद जी कहना को पालन करते, 16 माला जपा करते, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते, सभी गोलोक में जाएंगे? कितने लोग को विश्वास है? जय, सभी को विश्वास है। विश्वास है पाइबे कृष्ण तर्के बहुदूर। जिसको विश्वास है इसमें प्रभुपाद जी के वचन में भगवत धाम जाएगा। आज जिसको तर्क वितर्क करेगा संशय है, भगवान कहते संशयात्मा नश्यति।
भक्तों के वचन में किसी प्रकार के संशय नहीं होना चाहिए। हम जब इस्कॉन में ज्वाइन किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में, संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के संरक्षण में है, तो उनके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उन्होंने जो कहा विश्वास होना चाहिए, और फिर उसी के आधार पर हम ये जन्म मृत्यु संसार से, यदि हमारे पास में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको किसी विशेष महात्मा के वचन को हम पालन कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से हम उद्धार हो सकेंगे। विश्वास जिसके पास है, विश्वास से पाई वे कृष्ण। तो इसलिए आप हम सभी ऐसे प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा से, बावन की परम प्रिय शिष्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से, क्योंकि उनको गोपाल जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। गोपाल की कथा उनको बड़ा अच्छा लगता है, गोपाल जी कैसे प्रकट हुए और माधवेंद्रपुर की कथा उनको बड़ा पसंद, बड़ा, तो इसलिए इनको ऐसे उनको इच्छा हुई कि मैं गोपाल जी को भी दर्शन नहीं किया, गोपाल जी को एक बार दर्शन भी करना है। तो उन्होंने जब आए, गोपाल जब उनको बुलाए, इसलिए गोपाल बुला रहे हैं, गोपाल जी ने उनको बुलाए, तो वो उनके पीछे सारे हम भी आ गए। ऐसे गोपाल जी के पास आए, लेकिन धाम में आकर क्या नहीं करना, किसी प्रकार के अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, अपराध से मुक्त होकर कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। अपराध शून्य होकर नाम लेने से कलयुग में और कुछ नहीं है, इसमें जप तप तपस्या ये सब कुछ नहीं है। कृते च ध्यायत विस्तृत अतयंग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्या कलौ तत् हरि कीर्तनात्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाथद्वारा धाम है, ये भी अभिन्न ब्रज है, ये भी ब्रज से अभिन्न है, वृंदावन से, ब्रजमंडल से अभिन्न है। क्योंकि यहां पर कौन किस लिए अभिन्न है, निवास करते कौन, गोपाल जी स्थान को चुना है यहां निवास करने के लिए। जैसे हम जयपुर को भी कहते कि ये गुप्त वृंदावन है, क्योंकि वहां पर मदन मोहन गोविंद ने श्री गोविंद गोपीनाथ दामोदर राधा विनोद सब गोस्वामियों के विग्रह वही निवास करते हैं। इसलिए यहां पर भी जो कि ब्रज छोड़कर गोवर्धन नाथ गिरिधारी कौन, गोपाल जी ने यहां चुना, यहां पर आके रहने के लिए। हम तो कोई बहाना देखते कि गोपाल जी इधर कैसे आ गए ना, वो मुगल लोग के आक्रमण हुआ, मुगल लोग के आक्रमण से कई बार गोपाल जी ऐसे गिरधारी पर्वत से नीचे उतर जाते थे। ऐसे गौरांग महाप्रभु भी जब आए थे दर्शन ब्रज में, और ब्रज में दर्शन करते करते वो भी गोपाल जी के पास, और गोपाल जी को दर्शन करना चाहते थे। गोपाल जी कहाँ रहते थे, ऊपर रहते थे, ऊपर में मंदिर, आज देखो ज्योतिपुरा के ऊपर मंदिर देखता। और महाप्रभु की संकल्प है कि गिरिराज जी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और गिरिराज, आप ब्रज में तो प्रसिद्ध है, आप जानते हो, 3 पर्वत है, 3 पर्वत। बरसाना हिल कौन है, बरसाना पर्वत कौन, ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी की चरण दर्शन कर, चरण सेवा व चरण दर्शन करने की लड़ाई थे, तो भगवान कहे कि पहाड़ के रूप में बैठ जाओ इधर, बरसाना के रूप में, बरसाना पहाड़ के रूप में बैठे। नंदगांव कौन है, स्वयं शंकर जी, शंकर जी स्वयं नंदीश्वर पर्वत के रूप में बैठे हुए सेवा लेने हैं, भगवान की सेवा, भगवान की झोटन खा रहे हैं बैठ के नंदीश्वर के रूप में। जसोदा को कहे, माँ जसोदा क्या कहे शंकर जी ने, जब ब्रजवासी ने कहे कि भगवान को दर्शन करने के लिए आए हैं शंकर जी, और शंकर जी के तो अद्भुत वेश आप जानते हो, डिब डिब बजाय कि सांप बिच्छू सब गले में है और भस्म विलेपन है। जसोदा मैंने देखे बाबा खड़ा है, बोले क्या है, तेरे लाला को थोड़ा दर्शन करा दे। अरे मेरे लाला और तू दर्शन करेगा, सांप बिच्छू पूरा भस्म विलेपन, ये मेरे ये क्या है, डिब डिब डिब, अभी डर जाएगा मेरे लाला। लाला देखेगा तो क्या होगा, संभव नहीं है। अच्छा, जितने अनुनय विनय करने पर भी वो सुने नहीं, वहां जसोदा दर्जा बंद कर दी बस। आज जाकर पहुंच गए आशेश्वर वन में, जाकर बैठ के ध्यान करने लगे भगवान को। जब भगवान को ध्यान करे, कृष्ण को ध्यान करने लगे, तो वो लाला रोने लगे। कौन, भगवान को जो वहां बैठ के ध्यान करने लगे, यहाँ रोने लगा बच्चा। हर जोर जोर से जितने जो कहने सब शांत नहीं। क्या हुआ, पूर्णमासी को बुलाए, वो थोड़ा वृद्धा और सब भविष्य जानने वाली है, तो उसको बोले, तो वो बोले कि कौन आया था इधर, नहीं बाबा आया था, नहीं कुछ तो करके गया बाबा, ढूंढो इसको।
कहां गया बाबा को ढूंढो। और चारों साइड से सब गए ढूंढने के लिए, देखा कि बाबा तो ध्यान कर रहा है उधर बैठ के। ऐसे बोले, ए बाबा हैं, चलो रे बाबा नंद भवने, चलो रे बाबा नंद भवन में जसोमती माया बुलाए हैं, बांके लाला को नजर लागे राइनोन कराए। ब्रज में कह के थोड़ा कुछ मेडिसिन करके है रहता तो वो ठीक हो जाता। चलो चलो बुला रहे, चलो। अरे बोला दरवाजा तो बंद कर दिया, अभी बुला रहा है, चलो। आ गए शंकर जी, आ गए तो भी पूर्णवासी कहने पर माँ यशोदा ने लेके आए लाला को। रो रहा था बहुत जोर से, लेकिन बाबा को देखा था, खिलखिल के हंसने लगा लाला है। यशोदा मैं तो सोचता कि डर जाएगा लाला, लाला तो और बाबा को देखकर हंस रहा जोर जोर से। बाबा भी हंस रहा और लाला भी हंस रहा। तो बोले, अरे बाबा तू तो बड़ा बहुत अच्छा आदमी है, मेरे लाला तुमको देखकर हंसने लगा है, तू फिर यहीं पर रहे हैं, ब्रज की बास कीजिए, जब जब मेरे लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। बोले अच्छा। लेकिन शंकर जी कहेंगे, मैया ये बात तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में रहूंगा। क्या कंडीशन? जब जब तेरे लाला को अभिषेक कराओगी, वो स्नान जल लाकर मेरे ऊपर थोड़ा डाल देना। जब जब तेरे लाला को खिलाओगी, वो महाप्रसाद लाके मुझे देना, जो रह जाएगा पत्र में, उसका जो झुटन रह जाए लेके मुझे देना है। शंकर जी नंदीश्वर पे बैठे हुए, और गिरिराज जी कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। तो इसलिए कृष्ण से अभिन्न माने जाते हैं गिरिराज जी। और इसलिए महाप्रभु ने कहा कि गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना, पैर नहीं रखो। आज भी हम गौड़ीय वैष्णव का ये निर्देशन है गौरांग महाप्रभु की, कि हम पैर नहीं रख सकते, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ नहीं सकते। लेकिन महाप्रभु ने आए तो कहीं गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। गिरिराज जी शिला को तालिंगन करके रोते रोते भाव विहोड़ हो गए थे। लेकिन गोपाल को पता लगा, क्या पता लगा? ये आए हुए महाप्रभु, वो तो स्वयं ही कृष्ण, लेकिन फिर भी लड़ा में देखा है, जो उनकी इच्छा हुई दर्शन करने के लिए। फिर गोपाल जी ने गिरिराज जी के पहाड़ से नीचे उतर आए, उतर के कहां चले गए? कहां गए? कौन सा गांव में, किसको पता है? गंठोली गांव। गिरिराज जो गोवर्धन से डीग को जाओगे, ब्रजमंडल डीग में जाओगे तो रास्ता में आएगा गंठोली गांव है। गंठोली गांव में क्या हुआ था? राधा रानी और कृष्ण की दोनों को बैठे हुए थे, उनके गांठ डाल दिए थे, दोनों की उत्तरी आ रहा है इसकी है? क्योंकि भगवान ने जब एक बार ललिता के गांव, कौन सा उच्चा गांव में बैठे थे, ललिता और कृष्ण दोनों साथ में बैठे थे, और कुछ तर्क वितर्क चल रहा था दोनों का। बड़े ललिता जी तो बड़ा मैंने क्या भगवान के साथ थोड़ा सा राधा रानी के प्रति कुछ अन्याय होने से बहुत झगड़ा करती। किसके साथ? कृष्ण के साथ है? जितनी भी बामा भाव की गोपियां हैं, तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ एक नंबर के नाम किसका? दोनों चर्चा करे तो सब दूसरा लोग ने देखेगा, अरे इतने जोर से दोनों का झगड़ा चल रहा है। तो राधा रानी ने थोड़ा इंगित किया दूसरे को, ये दोनों को जाके पीछे से दोनों का गांठ लगा दो, दोनों का चूर्ण जिला के दोनों पीछे भगवान के उत्तरी और ललिता जी के ऐसे गांठ लगा दिए पीछे। इनको पता नहीं था है? बाद में कई लोग ललिता जी के शादी का गीत गाने लगे हैं, थोड़ा डाउट हुआ, सो नृत्य करने लगे, शादी के गीत गा रहे। तो बोला क्या हुआ? और दोनों उठ के देख रहे कि तो भाग नहीं सकते, बंधा हुए हैं। तो गुस्सा था किसको? ललिता जी को। बोला तो ठीक है, सुजोग आने पर मैं लूंगा इसका बदला है। तो इसलिए भगवान ने एक बार गाय चराते चराते जा रहे थे, गंठोली गांव पहुंचे थे, तो गांव के पास में भगवान को बड़ा विच्छेद स्मरण आया। किसकी? राधा रानी की। राधा रानी का तोता वहां देख रहा था, देख के जाके राधा रानी को बोला, हे राधे राधे, देखो तेरे श्याम सुंदर बहुत रो रहा है, तेरे विच्छेद में इतनी रो रही है, पशु पक्षी भी उनकी रोना देखकर वो भी रो रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर रो रहे। सुनकर तो राधा रानी भी है पूरा विमोहित हो, वो भी रोते रोते भाग, कहां है मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर, कहां है? भाग भाग के आए। दोनों देखे कि दोनों को मिले, और पास में एक मैंने पत्थर के चट्टान पर दोनों बैठ के बात, बड़े अंतरंग बात करते थे। कौन? राधा श्याम सुंदर। सखी लोग गए पीछे से, ललिता जी को याद आ गया, लगाओ गांठ दोनों का पीछे से। बात में सभी सखी लोग ने आकर जब फिर वो गाने लगे, जैसे ललिता सखी के पास विवाह गीत गाए थे, तो गाने लगे। दोनों उठ गए और देखे कि इतने सारे आगे सखी उठ के भाग रहे, तो भाग नहीं पाए। इसलिए गांव के नाम क्या हो गया? गंठोली गांव। गांठ डाले थे सखी लोग ने राधा श्याम सुंदर के दोनों का। तो इसलिए उसी गांव में आकर रहे कौन? गोपाल जी ने वहां से, कहीं भी मुसलमान सु आने वाले हैं, मुगल लोग आक्रमण करने के लिए,
ऐसे भय देखा कर भगवान ने अपनी इच्छा से, भगवान को कौन भय दिखा सकता, वो ऐसे ही बहाना करके कुछ भक्तों की कृपा करना चाहते। उत्तर के आकर फिर गंठोली गांव में रहे, तभी महाप्रभु ने पता लगा कि अभी गोपाल जी ने उतर कर जमुना ने गिरिराज के ऊपर से उतर कर आकर गंठोली गांव में बैठ गए। तो फिर वहां पधार कर महाप्रभु ने बहुत उन्मत्त नृत्य किया है गोपाल जी के सामने। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गोपाल ने लीला किया था। कहां उतर के आए थे? गोवर्धन के ऊपर से कहां आ गए? गंठोली गांव में। एक बार रूप सनातन की भी ऐसी इच्छा हुआ, हम भी गोपाल के दर्शन करेंगे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो इस टाइम भी फिर भी गोपाल जी ने कुछ देखा कि ये तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मेरी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए गोपाल जी ने फिर गोवर्धन से उतर कर आकर मथुरा में ब्राह्मण के घर में रहे। तो फिर रूप सनातन जाकर रूप गोस्वामी 6 महीना वहीं रहकर गोपाल के पास में भजन किया है। गोपाल के पास में रहकर फिर गोपाल जी की सेवा पूजा कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार गोपाल जी ने अपने भक्तों को कृपा करने के लिए कई बार वो गिरिराज के ऊपर से नीचे उतर आए हैं। तो इसी प्रकार एक बार भी मुगलों के आक्रमण की भय बहाना करके गोपाल जी ने गिरिराज जी से उतर कर मथुरा में आए। फिर मथुरा से आस्ते आस्ते आकर यहाँ पहुंच गए। कहाँ? नाथ द्वारा में है। पहले वो मेवाड़ में आए थे। मेवाड़ कहते कि वो उदयपुर के राजा मेवाड़ में आकर रहे। फिर वहां से फिर इधर आ गए, क्योंकि भक्तों की इच्छा है उनको यहाँ पर दर्शन करना। भक्तों की भाव को स्वीकार करते हुए इधर पता। कोई कहते कि उदयपुर के जो राजकन्या थी महान भक्तिमती थी। किसकी भक्ति करती थी? गोपाल जी की है। उसकी भक्ति में ही वो इधर आ गए। कोई कहते नहीं मीराबाई की भक्ति में इधर आ गए। अरे एक ही जो भगवान गोपाल आते तो उन्हें कितनी भक्त की इच्छा को एक साथ में पूर्ण करते हैं। एक साथ में सारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इसलिए अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो भक्त वत्सल रूप में जाने जाते हैं। और आज हमारी भी सबका इच्छा था कि जो होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की इच्छा था गोपाल के दर्शन करने के लिए तो हम सभी आ गए। फिर गोपाल को दर्शन करने यहाँ पहुंच गए और यहाँ आकर हम
उनके धाम में इसको अभिन्न ब्रज के रूप में मानना चाहिए, ब्रज से अभिन्न है। यहाँ रहने वाले बेसी जो व्यक्ति है वो भी ब्रजवासी है, हैं? जो ब्रज में रहते ब्रजवासी है। जैसे ब्रजमंडल में आने के लिए आपको धाम अपराध 10 धाम अपराध से बचना पड़ता है, इसी प्रकार यहां भी आए तो आपको धाम अपराध से बचना चाहिए। धामवासियों को साधारण नहीं समझना। धाम के प्रति धाम अपराध का सबसे पहला अपराध क्या होता है? गुरु की अवज्ञा करना है। ये नाम अपराध के तीसरे अपराध होता है। नाम अपराध जो कहते हैं उसमें तीसरे अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, लेकिन धाम अपराध के पहला अपराध है क्या? गुरु की अवज्ञा करके ही धाम में रहने के प्रयास करना, धाम के आना। धाम में प्रवेश करने से गुरु के आदेश लेना पड़ता है। गुरु जी तो स्वयं हमको लेके आ गए इधर, फिर अपराध कहाँ हुआ? गुरु जी के साथ नहीं आए, गोपाल पधा बुला रहे हैं तो आ गए इधर। लेकिन अन्य अन्य अपराध गुरु के यहाँ के जो रहने वाले धामवासियों को साधारण नहीं समझना चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। धाम निवासियों के साथ झगड़ा करना अपराध है। यहाँ पर आकर किसी बिजनेस मोटिव में, यानी क्या मैं आया तो इधर कौन सा चीज बिजनेस करने के मोटिव में, फिर यहाँ कौन सा चीज कम रेट है फिर लेके वहां दिल्ली में बेचूंगा, भाई यहाँ करूंगा, ये सब प्लान नहीं बनाना है। बिजनेस के प्लान यहाँ पर आके नहीं बनाना। धाम में रही बिजनेस नहीं करना। धाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना, इस वजह से ही। और इसी प्रकार भौतिक इच्छाओं को, कई प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की वासना को ऐसे काम ऐसे रखकर यहाँ पर एंजॉय के मोटिव में नहीं, यहाँ पर एंजॉय मोटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आए तो अधिक से अधिक समय हमको मिला, घर में रहते थे बहुत कुछ काम पड़ता था, अभी लेके आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल को प्रसन्न करेंगे, ये वासना। धर्म सुनिष्ठितात पुंसा विश्वक्सेन कथा सुज नोत्पादय यदि रतिम समय वही केवल। घर में तो कोई सुने इतना व्यस्त थे, लेकिन कम से कम यहाँ पर श्रवण की रुचि होना चाहिए। यहाँ पर कथाओं को, गोपाल की कथा को सुनना चाहिए। कल गुरु महाराज ने बोलेंगे, आज जोलनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रवचन देंगे, सावधान से सुनना। गोपाल की जो लीलाएं बड़ा मधुर है। सब कुछ ये वल्लभाचार्य संप्रदाय की प्रथम विग्रह माने जाते, यदि वो ये माधवेंद्रपुरी से फिर आए इनके पास, लेकिन ये वल्लभाचार्य संप्रदाय के सबसे पहला तीर्थ स्थान है। और श्रीनाथ जी उनके सबसे बड़ा पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान माने जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर आए तो फिर वल्लभाचार्य ने अष्टक लिखे हैं गोपाल के ऊपर। क्या अष्टक लिखे? अधरम मधुरम है, सब कुछ मधुर है। भगवान के सब कुछ मधुर है, उनकी लीला भी मधुर है, इनकी बोली भी मधुर है, ये वाणी में सब कुछ वाणी मधुर, इनके सब ये मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये मधुराधिपति है और सब कुछ इनके मधुर है। इसलिए इनकी मधुर लीलाओं को श्रवण करना, और ये धाम भी मधुर है, इनकी कथा भी मधुर है। और यहाँ के प्रसाद भी, प्रसाद सब लोग सैटिस्फाइड है, इसमें अच्छे प्रसाद हैं। तो इसलिए गोपाल जी बोला सब व्यवस्था वही कर रहे हैं, हम तो निमित्त है, सभी निमित्त है। जो बुलाए तो भक्त कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, सब चिंता उनका, हम सब उनकी गेस्ट है। किसका गेस्ट है? और बुलाए तो हमको, बुलाए तो हम आए तो उनके घर में उनकी गेस्ट है। गेस्ट को देखभाल करना उनके काम है। भजन करना तो माधवेंद्रपुरी क्या सोचते, भजन करना तो हमारा काम, भोजन जुगाना है। अरे हम आए उसके पास में अतिथि बन गया, हम भजन करना, हम आके हमारा इधर उसके बारे में सुनना, कीर्तन श्रवण कीर्तन करना, लेकिन खिलाना पिलाना काम उनका है। गेस्ट है तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो व्यवस्था वो करेंगे ना, उनके हेडेक है, हमारा थोड़ी हेडेक है। लेकिन उन्होंने फिर कुछ लोगों को माध्यम बने, कुछ लोग माध्यम बन के फिर ये सब कार्य निभाए। यदि कोई कुछ त्रुटि रहता तो आप लोग फिर वैष्णव है तो सब क्षमा करना चाहिए। वैष्णव का क्या सबसे बड़ा गुण है? क्षमा करना है। जाना चाहिए हमारे लोग है, लेकिन हमारे जो जिस उद्देश्य से आए हैं गोपाल जी को दर्शन करना, तो गोपाल की जो जिसके प्रति गोपाल जी का नजर लग जाएगा वो इसी का जीवन सार्थक। हम भाग रहे सब, लेकिन गोपाल जी की नजर जिसके ऊपर पड़ गया, कृपा दृष्टि पड़ गया, बस जो गोपाल जी की बन गया फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है।
ठीक है, रात रोज आप लोग प्रसाद के लिए भी सब वेट किए होंगे, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम